नमस्कार दोस्तों। नेट के प्रॉब्लम के कारण कुछ व्यवधान हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि नेट साथ देगा और आप फिर से जुड़ेंगे। मैं अशोक शर्मा महासमुंद आप सबके बीच उपस्थित हूं आज। हसबो और हंसाबो विद गजराज, जो कि भाई गजराज दास महंत द्वारा संयोजित पटल है, उनके और उनके साथियों के बुलावे पर मैं मौजूद हूँ। नेट के कुछ प्रॉब्लम के कारण कट गई थी हमारी बातें। मैं फिर से अपनी चर्चा शुरू करता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि जिस महासमुंद से मैं आता हूँ वह महासमुंद आदरणीय लतीफ घूंगी, जो हमारे देश के वरिष्ठ व्यंगकार हैं, और श्री ईश्वर शर्मा, व्यंग की जुगलबंदी के लिए जो प्रसिद्ध जोड़ी है, उनकी कर्मभूमि रही है। और मुख्यतः गीत गज़लें मैं लिखता हूँ। भाई महेश राजा जुड़ चुके हैं। नमस्कार भाई महेश भाई। आज मैं आपको अपनी गीत गज़लों से नवाजूंगा। और अब समय कुछ अलग से ना लेते हुए जो भी मित्र जुड़ते जाए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं से फिर से कि लोग थर्राए हुए हैं वायरस के आक्रमण से। लोग थर्राए हुए हैं। आवाज़ मिल रही होगी गजराज भाई आप? धन्यवाद महेश भाई। लोग थर्राए हुए हैं वायरस के आक्रमण से, त्रस्त सारे लोग हैं इस विश्वव्यापी संक्रमण से। कुछ कमी घर में नहीं थी, कुछ कमी घर में नहीं थी, पर भटकते ही रहे तुम। क्या भ्रमण से मिल गया, क्या पा लिया तुमने भ्रमण से। क्या भ्रमण से मिल गया, क्या पा लिया तुमने भ्रमण से। एक मतला और दो शेर और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रोज नाटक कर रहे हैं लोग ड्रामा हो गए। जहाँ इशारा कर रहा हूँ वो इशारा आप तक पहुँचेगा। रोज नाटक कर रहे हैं लोग ड्रामा हो गए, ठग रहे हैं कुछ मदारी, हम तो मामा हो गए। ठग रहे हैं कुछ मदारी, हम तो मामा हो गए। मर गया है शेर पर फोटो खिंचाते हैं खड़े, मर गया है शेर पर फोटो खिंचाते हैं खड़े। इस तरह के इन दिनों बलवान गामा हो गए, इस तरह के इन दिनों बलवान गामा हो गए। और ये शेर, तीन मुट्ठी ही बचे थे चल दिए जो भेंट में। तीन मुट्ठी ही बचे थे चल दिए जो भेंट में। लो सुदामा और भी ज्यादा सुदामा हो गए, लो सुदामा और भी ज्यादा सुदामा हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई, गजराज दास भाई, बहुत बहुत आभार। मैं पढ़ता हूँ। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करूँ, गीत गजलों की ओर चले हम। हमारी आंख का काजल, दिनेश दीक्षित भाई जुड़ चुके हैं, आभार भाई। हमारी आंख का काजल सपन भी बेच देंगे ये। हमारी आंख का काजल सपन भी बेच देंगे ये। कली को नोच कर सारा चमन भी बेच देंगे ये। कली को नोच कर सारा चमन भी बेच देंगे ये। कफन बेचा शहीदों का हमारे रहनुमाओं ने, अगर मौका मिलेगा तो वतन भी बेच देंगे ये। अगर मौका मिलेगा तो वतन भी बेच देंगे ये। भाई उमेश दीक्षित, स्वागत है आपका। भाई महेश, बहुत बहुत आभार। और एक मुक्तक, इस मुक्तक में मैंने मनोविज्ञान के उस सिद्धांत का उपयोग किया है
जिसमें यह कहा जाता है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो न केवल आदत व्यवहार एक दूसरे से मिलने लगती है, बल्कि एक दूसरे के चेहरे भी मिलने लगते हैं। एक दूसरे के चेहरे पे एक दूसरे का अक्ष उभरने लगता है। तो लीजिए ये मुक्तक। चांद सरीखा फूल सरीखा उसका चेहरा लगता है, चांद सरीखा फूल सरीखा उसका चेहरा लगता है। सब पूछे मैं क्या बतलाऊं, मुझको कैसा लगता है। सब पूछे मैं क्या बतलाऊं, मुझको कैसा लगता है। प्यार हुआ है जब से मुझको, प्यार हुआ है जब से मुझको, केवल इतना भान मुझे, मेरा चेहरा उसके जैसा, मेरा चेहरा उसके जैसा, वो मुझ जैसा लगता है। मेरा चेहरा उसके जैसा, वो मुझ जैसा लगता है। मेरा चेहरा उसके जैसा, वो मुझ जैसा लगता है। और इन मुक्तकों के बाद मैं आपको कुछ दोहे सुनाता हूँ जो सारे रिश्ते मैंने समेटने की कोशिश की है इन दोहों में। अलग अलग, बिल्कुल महेश भाई आपका मनोविज्ञान विषय है मुझे मालूम है, और इसलिए मैंने उसकी चर्चा की थी। और मेरे को लगता है कि यह मनोविज्ञान का यह मुक्तक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो मैं ये कह रहा था कि सारे रिश्ते जो हैं हमारे देश में, एक तो बहुत से रिश्ते हैं और उन सारे रिश्तों को हम भले अच्छे ढंग से निभाते भी हैं। तो मैं उन रिश्तों को अपने दोहों में उनको मैंने प्रयोग किया है। तो अलग अलग रिश्ते हैं और अलग अलग दोहे हैं, उसको लेकर प्रस्तुत करता हूँ। और इससे पहले ये दो पंक्ति माँ को समर्पित कि चाहे जैसी भी उपमा दो, चाहे जैसी भी उपमा दो, हर उपमा थोथी होती है। चाहे जैसी भी उपमा दो, हर उपमा थोथी होती है, लेकिन सच है केवल इतना, लेकिन सच है केवल इतना, माँ तो बस माँ जैसी होती है। माँ तो बस माँ जैसी होती है। माँ को बस माँ कहना ही उसकी उपमा है, और किसी भी उपमा से हम माँ को नहीं नवाज सकते। माँ तो बस माँ जैसी ही होती है। और ये दोहे सुने। सदा भरी आशीष से मेरी हरदम जेब, सदा भरी आशीष से मेरी हरदम जेब, माफ सदा करती रही माँ मेरे हर ऐब, माफ सदा करती रही माँ मेरे हर ऐब, माफ सदा करती रही माँ मेरे हर ऐब। भाई गजराज और महेश भाई लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप लोग बहुत बहुत आभार। और यह भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि बचपन में ही छोड़कर गए पिताजी साथ, बचपन में ही छोड़कर गए पिताजी साथ, लेकिन हरदम ही रहा सर पर उनका हाथ, लेकिन हरदम ही रहा सर पर उनका हाथ, लेकिन हरदम ही रहा सर पर उनका हाथ। और बेटे और बेटियों पर देखें ये दोहा कि बेटे झरने नेह के, बेटे झरने नेह के, बेटी मीठी धूप, बेटे झरने नेह के, बेटी मीठी धूप, इनके चेहरे में दिखा मुझको मेरा रूप, इनके चेहरे में दिखा मुझको मेरा रूप। और पत्नी के ऊपर ये दोहा देखें कि सदा संभाला है मुझे थामा हरदम हाथ,
सदा संभाला है मुझे, थामा हर दम हाथ, हर दुख में देती रही पत्नी मेरा साथ, हर दुख में देती रही पत्नी मेरा साथ। गम के दरिया कर लिए हमने ऐसे पार, गम के दरिया कर लिए हमने ऐसे पार, भंवर भंवर में साथ थे भाई बन पतवार, भंवर भंवर में साथ थे भाई बन पतवार। भाइयों के बाद अब बहनों की भी बात सुन लें कि कड़ी धूप में भी किया ऐसे बीच बचाव, कड़ी धूप में भी किया ऐसे बीच बचाव, आंचल से करती रही बहने शीतल छाँव, आंचल से करती रही बहने शीतल छाँव। और ये दोहा मुझे बहुत खास लगता है और बहुत प्रिय भी है मुझे। भाभी के ऊपर ये दोहा सुने। भाभी के ताने लगे, भाभी के ताने लगे जैसे पत्ता नीम, भाभी के ताने लगे जैसे पत्ता नीम, कड़वाहट थी स्वाद में लेकिन लाभ असीम, कड़वाहट थी स्वाद में लेकिन लाभ असीम, कड़वाहट थी स्वाद में लेकिन लाभ असीम। और अब अगली पीढ़ी की ओर चले कि बीती दुख की रात फिर आई सुख की भोर, बीती दुख की रात फिर आई सुख की भोर, पोते धागे मोह के बहुएं बांधे डोर, पोते धागे मोह के बहुएं बांधे डोर। और इसी पीढ़ी के फिर से सुने कि नाती बैठा पीठ पर बचपन आया याद, नाती बैठा पीठ पर बचपन आया याद, मंद मंद मुस्का रहे हैं बेटी दामाद, मंद मंद मुस्का रहे हैं बेटी दामाद। धन्यवाद महेश भाई। और एक खास रिश्ता होता है सबका अपनी ससुराल से कि साले सलहज सालियां सास ससुर हैं खास, साले सलहज सालियां सास ससुर हैं खास, मीठे इन संबंध की सबसे अलग मिठास, मीठे इन संबंध की सबसे अलग मिठास। आप लोगों की टिप्पणियां नहीं देख पा रहा हूं मैं, मुझे माफ करेंगे, इसलिए मैं आपको संबोधित नहीं कर पा रहा हूं। मीठे इन संबंध की सबसे अलग मिठास। और एक रिश्ते को देखें कि माँ के जैसा ही लगा मौसी तेरा प्यार, माँ के जैसा ही लगा मौसी तेरा प्यार, आंगन दो पर एक सा ममता लाड़ दुलार, आंगन दो पर एक सा ममता लाड़ दुलार। और इसका इस अंतिम दोहा देखें कि चाचा ताऊ चाचियां, सारे रिश्तों को समेटने की कोशिश की। ये हमारे ही यहाँ होते हैं, नहीं तो बाकी सब अंकल आंटी में हो जाते हैं। चाचा ताऊ चाचियां मामा मामी नेक, चाचा ताऊ चाचियां मामा मामी नेक, केवल अपने देश में रिश्ते नेक अनेक, केवल अपने देश में रिश्ते नेक अनेक।
केवल अपने देश में रिश्ते नेक अनेक। तो ये दोहे थे मित्रों, सारे रिश्तों के ऊपर। सारे रिश्तों को मैंने समेटने की कोशिश की, आशा है अच्छे लगे होंगे आपको। और अब आपको मैं अपनी गज़लें सुनाता हूँ। बारिश का दिन है इसलिए मतला वहीं से निकला है, हालांकि बाकी और भी अलग अलग वो हैं। एक मिनट भैया, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम भैया। हेलो, मैं एक लाइव कार्यक्रम में हूँ भैया, फिर करता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। ये गज़ल सुने प्लीज। देखो नखरे इस बादल के, हालांकि ये अभी की स्थिति नहीं है, अभी तो बढ़िया बरस रहे हैं बादल। जिस समय लिखी गई थी उस समय का दौर था कि देखो नखरे इस बादल के, आंखें छलकी ये ना छलके। देखो नखरे इस बादल के, आंखें छलकी ये ना छलके। बहुत छोटी बहर की गजल है। इसका दूसरा शेर कि गंगा मन को ठुकराया तो, गंगा मन को ठुकराया तो, गंगा मन को ठुकराया तो बन बैठे हैं हम चंबल के। गंगा मन को ठुकराया तो बन बैठे हैं हम चंबल के। और ये शेर और सुने कि बंटवारा कर दुख का थोड़ा, बंटवारा कर दुख का थोड़ा, सुख बांटा है उछल उछल के। बंटवारा कर दुख का थोड़ा, सुख बांटा है उछल उछल के। और जिसको जिसको सोना समझे, जिसको जिसको सोना समझे, आखिर निकले वो पीतल के। जिसको जिसको सोना समझे, आखिर निकले वो पीतल के। आपकी टिप्पणियां नहीं मिल पा रही हैं मुझे, केवल कुछ बबल्स मिल रहे हैं महेश भाई की ओर से। शिवा भाई उपस्थित हुए हैं, ये दिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जिसको जिसको सोना समझे, आखिर निकले वो पीतल के। और ये शेर भी कि जहरीले नागों को सहना, जहरीले नागों को सहना, किस्मत में लिखा संदल के। जहरीले नागों को सहना, किस्मत में लिखा संदल के। और ये शेर देखिए कभी कभी हो जाते हैं इस तरह के बढ़िया कि चुनना है फिर एमएलए को। गजराज भाई ये अच्छा लगेगा आपको। चुनना है फिर एमएलए को, दर्शन होंगे फिर बोतल के। चुनना है फिर एमएलए को, दर्शन होंगे फिर बोतल के। और हम जैसे ही हैं नेताजी, हम जैसे ही हैं नेताजी, समझे खुद को परमंगल के। हम जैसे ही हैं नेताजी, समझे खुद को परमंगल के। और ऐसा ही होता है, ये शेर देखें कि अक्सर मुझसे मिलता है वो, अक्सर मुझसे मिलता है वो, अक्सर मुझसे मिलता है वो, रोज मुखौटे बदल बदल के। अक्सर मुझसे मिलता है वो, रोज मुखौटे बदल बदल के। और कुछ अलग मूड के शेर इसमें, ये तो आधुनिक किस्म के शेर हुए। जो रिवायती या परंपरागत शेर होते हैं वो सुने कि कुछ ना भाते हैं तेरे बिन, कुछ ना भाते हैं तेरे बिन, कर्कश लगते सुर कोयल के। कुछ ना भाते हैं तेरे बिन, कर्कश लगते सुर कोयल के। और चूड़ी की खन खन है गूंगी, चूड़ी की खन खन है गूंगी, तुझ बिन घुंघरू चुप पायल के। चूड़ी की खन खन है गूंगी, तुझ बिन घुंघरू चुप पायल के।
और ये शेर बहुत खास तौर पर सुने आप। कट कट कर ये दिन कटते हैं, 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 एक पगली के एक पागल के, कट कट कर ये दिन कटते हैं, एक पगली के एक पागल के। और एक ये शाश्वत सत्य सुने इसमें कि जीवन जंगल हो जाएगा, जीवन जंगल हो जाएगा, पेड़ कटेंगे घर जंगल के, जीवन जंगल हो जाएगा, पेड़ कटेंगे घर जंगल के। और इसका आखिरी शेर फिर से माँ को समर्पित कि माँ से हारा तपता सूरज, माँ से हारा तपता सूरज, माँ से हारा तपता सूरज, शीतल साए हैं आंचल के, माँ से हारा तपता सूरज, शीतल साए हैं आंचल के, देखो नखरे इस बादल के, आंखें छलकी ये ना छलके। एक और शेर, एक और गजल आपको सुनाता हूँ। देखिए इसकी रदीफ है कमरे में, बहुत प्यारी गजल है मेरी, उसका कुछ शेर सुनाता हूँ आपको, अच्छा लगेगा। कमरे के प्रतीक से बहुत सी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। रदीफ आपको रदीफ की खूबी अच्छी लगेगी। सोच थकन टूटन के हैं रेले कमरे में, सोच थकन टूटन के हैं रेले कमरे में, सोच थकन टूटन के हैं रेले कमरे में, बहुत भीड़ घिर आई है अलबेले कमरे में, बहुत भीड़ घिर आई है अलबेले कमरे में, बहुत भीड़ घिर। महेश भाई धन्यवाद, अब फिर से आप लोगों की कुछ टिप्पणियां आ रही हैं। बहुत भीड़ घिर आई है अलबेले कमरे में। और शेर सुने कि बाहर बाहर हंसता है ओढ़े नकली चेहरा, बाहर बाहर हंसता है ओढ़े नकली चेहरा, भीतर भीतर रोता पीड़ा झेले कमरे में, भीतर भीतर रोता पीड़ा झेले कमरे में, भीतर भीतर रोता पीड़ा झेले कमरे में। और ये एक बहुत खूबसूरत शेर है। चिड़िया अक्सर घोंसला बनाया करती है कमरे के अंदर, और किस मेहनत से और किस तरीके से बनाती है उसको पिरोया है मैंने इस शेर में। भीतर भीतर रोता पीड़ा झेले कमरे में, भीतर भीतर रोता पीड़ा झेले कमरे में। और शेर सुने कि पल के कांटे दिन के तिनके, पल के कांटे दिन के तिनके, सालों के हैं दाने, पल के कांटे दिन के तिनके, सालों के हैं दाने, उम्र की चिड़िया नीड़ बनाए ले ले कमरे में, उम्र की चिड़िया नीड़ बनाए ले ले कमरे में, उम्र की चिड़िया नीड़ बनाए ले ले कमरे में। और एक खास शेर और युवा लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और जो भूतपूर्व युवा थे उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि बरसों बीते बंद करा दी, बरसों बीते बंद करा दी वो खिड़की की जिससे, बरसों बीते बंद करा दी, बरसों बीते बंद करा दी वो खिड़की की जिससे, चिट्ठी में लिपटे आते थे ढेले कमरे में, चिट्ठी में लिपटे आते थे ढेले कमरे में।
आप सबके पुराने कमेंट्स जो हैं अभी अपियर हो रहे हैं। उमेश भाई सभी रिश्तों पर सकारात्मक और यथार्थ चित्रण के दर्शन के लिए बधाई कह रहे हैं। महेश भाई पोते मुंह के धागे जो आपकी पुरानी टिप्पणियां अभी आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं बाद में स्क्रॉल करके देखूंगा आपकी टिप्पणियां। कि बरसों बीते बंद करा दी वो खिड़की भी जिससे चिट्ठी में लिपटे आते थे ढेले कमरे में। और इसका मक्ता सुने कि कब अशोक हो पाया है अपना कमरा अपना, कब अशोक हो पाया है अपना कमरा अपना, कब अशोक हो पाया है अपना कमरा अपना। नाहक दुखड़ा रोते हो सौतेले कमरे में, नाहक दुखड़ा रोते हो सौतेले कमरे में, नाहक दुखड़ा रोते हो सौतेले कमरे में। एक आध दो गजलें आपको और सुनाऊं, उसके पहले कुछ शेर और सुनाता हूं आपको। हमारी परंपराएं ऐसी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम बहुत से कारणों से एक दूसरे से बटे हुए हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं हम। यही बात है, और साहित्यकार का जो फर्ज है वो निभाने की कोशिश किया है मैंने इसमें। कि नहीं थी ईद दिवाली अलग अलग लेकिन, नहीं थी ईद दिवाली अलग अलग लेकिन, है कौन जिसने इन्हें यूं जुदा कराया है कौन जिसने इन्हें यूं जुदा कराया है। वही हो तुम वही हम भी, वही हो तुम वही हम भी, वही हैं वो भी तो, वही हैं हम, वही हो तुम वही हम भी, वही हैं वो भी तो। कुम्हार एक है जिसने हम सबको बनाया है, कुम्हार एक है जिसने हम सबको बनाया है। और ये शेर बतौर खास कि बड़ा ही साफ नज़र आ रहा है ये पानी, बड़ा ही साफ नज़र आ रहा है ये पानी। नहाए आप हैं या पानी ही खुद नहाया है, नहाए आप हैं या पानी ही खुद नहाया है, नहाए आप हैं या पानी ही खुद नहाया है। एक आधुनिक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। इसकी रदीफ है राम भरोसे, जो कि एक आम आदमी का प्रतीक है, और उसके माध्यम से कुछ शेरों में जो बात कहने की कोशिश की है वे सुने। जैसे दिन है वैसे ही तू रह ले राम भरोसे, जैसे दिन है वैसे ही तू रह ले राम भरोसे। किस्मत में गर पत्थर है तो सह ले राम भरोसे। बलराम भाई बहुत बहुत आभार, आप पटल पर हैं। अभी अपेयर हुए आपके कमेंट्स तो अभी देख पा रहा हूँ मैं। फिर से सुने कि जैसे दिन है वैसे ही तू रह ले राम भरोसे। किस्मत में गर पत्थर है तो सह ले राम भरोसे। उल्टी धारा में बहने में, उल्टी धारा में बहने में ताकत जाया होती है, उल्टी धारा में बहने में ताकत जाया होती है। जिधर नदी बहती है तू भी बहले राम भरोसे, जिधर नदी बहती है तू भी बहले राम भरोसे। और ये आज के दौर की सच्चाई है कि रात मिली दारू की अद्धी, रात मिली दारू की अद्धी सुबह वोट दे आया है। रात मिली दारू की अद्धी सुबह वोट दे आया है। 100 का पत्ता प्रजातंत्र है यह ले राम भरोसे, 100 का पत्ता प्रजातंत्र है यह ले राम भरोसे। और यह शेर भी बतौर खास सुने कि चावल दारू लकड़ी लेना दिन भर की मजदूरी में, दिन भर की मजदूरी में ये सब लेना है एक मजदूर को। कि चावल दारू लकड़ी लेना दिन भर की मजदूरी में, सोच रहा है ये ले ले या वह ले राम भरोसे, सोच रहा है यह ले ले या
वहले राम भरोसे। और ये शेर सुने कि उनकी दुख की भी दहला है। जो ताश खेलते हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी ये बात, कि उनकी दुख की भी दहला है, पास में जिनके लाठी है। उनकी दुख की भी दहला है, पास में जिनके लाठी है। इक्का रख के रह जाते हैं नहले राम भरोसे। इक्का रख के रह जाते हैं नहले राम भरोसे। और ये शेर एक किसी को विशेष रूप से इंगित करते नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है हमारे राजनीतिक दलों की। जब जैसा मौका होता है वो हमको इनकैश कर लेते हैं। तो ये शेर आप खास तौर पे सुने कि राम एकता और देश के बैनर रथ के आगे हैं। राम एकता और देश के बैनर रथ के आगे हैं, लेकिन रथ के पीछे क्या है? लेकिन रथ के पीछे क्या है? तहले राम भरोसे। लेकिन रथ के पीछे क्या है? तहले राम भरोसे। जैसे दिन है वैसे ही तू रह ले राम भरोसे। एक गजल और तरन्नुम से आपको सुनाता हूं मैं। प्यास ने प्यास को पुकारा है। छोटी बहर की गजल है। प्यास ने प्यास को पुकारा है। प्यास ने। हेमंत बसंत मुहारे साहब, सादर आभार, आप पटल पर उपस्थित हुए। सुने ये गजल तरन्नुम में। प्यास ने प्यास को पुकारा है, पनघटों ने किया इशारा है। पनघटों ने किया इशारा है। पनघटों ने किया इशारा है। और ये शेर। आज चले चांद को जरा छू लें। आज चले चांद को जरा छू लें। आज चले चांद को जरा छू लें। सोचता आज दिल हमारा है। सोचता आज दिल हमारा है। सोचता आज दिल हमारा है। धड़कने बढ़ गई जरा ज्यादा। सुने। धड़कने बढ़ गई जरा ज्यादा। धड़कने बढ़ गई जरा ज्यादा। कनखियों से उसे निहारा है। कनखियों से उसे निहारा है। कनखियों से उसे निहारा है। भाई हेमंत बसंत, बहुत बहुत आभार। कनखियों से उसे निहारा है। और ये शेर कि साथ था पर नहीं हुआ मेरा। साथ था पर नहीं हुआ मेरा। तू रहा दूसरा किनारा है। तू रहा दूसरा किनारा है।
तू रहा दूसरा किनारा है। आभार महेश भाई। और साजिशों में वही मिला शामिल, साजिशों में वही मिला शामिल, साजिशों में वही मिला शामिल। सोचते थे जिसे हमारा है, सोचते थे जिसे हमारा है, सोचते थे जिसे हमारा है। और ये शेर कि सूद जैसे हो ये महाजन का, सूद जैसे हो ये महाजन का। उम्र को इस तरह गुजारा है, उम्र को इस तरह गुजारा है, उम्र को इस तरह गुजारा है। ये शेर भी आपको अच्छा लगेगा। वक्त के साथ है अजब रिश्ता, वक्त के साथ है अजब रिश्ता। हम न उसके न वो हमारा है, हम न उसके न वो हमारा है, हम न उसके न वो हमारा है। और ये शेर और सुने कि किस्त दर किस्त बिक रहे हैं हम, किस्त दर किस्त बिक रहे हैं हम, किस्त दर किस्त बिक रहे हैं हम। जिंदगी रोज का गुजारा है, जिंदगी रोज का चुकारा है, जिंदगी रोज का चुकारा है। किस्त दर किस्त बिक रहे हैं हम, जिंदगी रोज का चुकारा है। पटल पर राजू भैया का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। और ये इसका आखिरी शेर और सुने, अच्छा है ये शेर। कह रहा है मशाल वो खुद को, कह रहा है मशाल वो खुद को। आदमी जो फकत शरारा है, आदमी जो फकत सरारा है। आ चले चांद को जरा छू लें, सोचता आज दिल हमारा है, सोचता आज दिल हमारा है। एक गीत से मैं इसका समापन करना चाहूँगा, और चूंकि थोड़ा समय है इसलिए मैं आपको कुछ और शेर सुनाता हूँ। कर लगे दिल तो इस कदर ना लगे,
गर लगे दिल तो इस कदर ना लगे, आंख से आंख रात भर ना लगे, आंख से आंख रात भर ना लगे। और ये शेर, कुछ तो जादू तिलस्म है इसमें, कुछ तो जादू तिलस्म है इसमें, इस नजर को कहीं नजर ना लगे, इस नजर को कहीं नजर ना लगे, इस नजर को कहीं नजर ना लगे। और ये शेर, और इश्क में बस यही तो रोना है, इश्क में बस यही तो रोना है, इश्क में बस यही तो रोना है, जो लगे है इधर उधर ना लगे, 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 जो लगे है इधर उधर ना लगे। आपको मैं आखिरी गीत सुनाने के पहले एक दो मुक्तक और सुना लेता हूँ। देखिए, दो शेर और सुने कि यूं ही नहीं यहाँ मैं सिकंदर बना रहा, यूं ही नहीं यहाँ मैं सिकंदर बना रहा, सर पर दुआ का हाथ बराबर बना रहा, सर पर दुआ का हाथ बराबर बना रहा, और छूकर गया है कोई, छूकर गया है कोई हरारत है जिस्म में, 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 वरना बहुत दिनों में पत्थर बना रहा, वरना बहुत दिनों में पत्थर बना रहा, वरना बहुत दिनों में पत्थर बना रहा। और आमतौर पे हम अपने घर के बच्चों को नहीं पहचान पाते। एक मुक्तक सुने कि वो अपने पास ही था पर उसे हम जान ना पाए, वो अपने पास ही था पर उसे हम जान ना पाए, वो अपना ही था, वो अपना ही था पर अपना उसे हम मान ना पाए, वो अपना ही था पर अपना उसे हम मान ना पाए, पराए आसमां में अब चमकता चांद है अपना, पराए आसमां में अब चमकता चांद अपना है, हमारे गांव के लड़के को हम पहचान ना पाए, हमारे गांव के लड़के को हम पहचान ना पाए। और इस गीत से मैं समाप्त करना चाहूँगा। दो बंद का छोटा गीत है, बाकी बंद नहीं सुनाऊंगा, समय शायद हो जाएगा। बेटी के लिए गीत है, ख़ास तौर पर आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ मैं। और इस गीत के पहले मैं बेटियों के रदीफ पर ही लिखी हुई एक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ ताकि आप इस गीत को सुनने का भाव बना लें। कड़ी धूप में गुलमोहर बेटियां हैं,
कड़ी धूप में गुलमोहर बेटियां हैं, कड़ी धूप में गुलमोहर बेटियां हैं, हमारे सहन का सजर बेटियां हैं, हमारे सहन का सजर बेटियां हैं। आदरणीय सुरेंद्र सुमन जी उपस्थित हुए हैं। आपके कमेंट्स मेरे को बहुत बाद में मिल रहे हैं, जाने क्या गड़बड़ है नेट की। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप उपस्थित हुए, उत्साहवर्धन किया आपने। आपकी उपस्थिति से गौरवान्वित हुआ पटल भी। राजकुमार अग्रवाल भैया, राजू भैया, आपकी टिप्पणियां अब देख पा रहा हूं जो राम भरोसे पे आपने की थी, नहले पे राम भरोसे। तो सुने, मैं आखिरी गीत सुनाने जा रहा हूं, उसके पहले जो आपको एक गजल की, जो बेटियों की रदीफ पे, हमारे शहन का सजर बेटियां हैं, और इसका हुस्न मतला सुने कि छुपाया हुआ सा हुनर बेटियां हैं, छुपाया हुआ सा हुनर बेटियां हैं, छुपाया हुआ सा हुनर बेटियां हैं, ये रेशम ये मलमल टसर बेटियां हैं, ये रेशम ये मलमल टसर बेटियां हैं, ये रेशम ये मलमल टसर बेटियां हैं। चुनिंदा शेर सुनाता हूँ बस। पिता की छड़ी और अम्मा का चश्मा, पिता की छड़ी और अम्मा का चश्मा, समझ लो कि नूरे नजर बेटियां हैं, समझ लो कि नूरे नजर बेटियां हैं, रही शीत में गुनगुनी धूप सी, रही शीत में गुनगुनी धूप सी, दिसंबर में ज्यों दोपहर बेटियां हैं, दिसंबर में ज्यों दोपहर बेटियां हैं। और इसका मक्ता सुने कि अशोक इनको समझो खुशी के परिंदे, अशोक इनको समझो खुशी के परिंदे, अशोक इनको समझो खुशी के परिंदे, चहकती घरों में अगर बेटियां हैं, चहकती घरों में अगर बेटियां हैं। और जिस गीत के लिए भूमिका के रूप में इस गजल को मैंने कहा, वो छोटा सा एक गीत आपको सुनाता हूं मैं। बेटियों के लिए ये गीत है, और ये अंतिम रचना इस पटल पर मेरी। 4 दिनों का रैन बसेरा, 4 दिनों का रैन बसेरा, फिर वापस उड़ जाना है, 4 दिनों का रैन बसेरा, फिर वापस उड़ जाना है, बिटिया को ये समझाना है, बिटिया को ये समझाना है, चिड़िया को ये समझाना है, बिटिया 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 को ये समझाना है। प्रमोद आदित्य भाई, बहुत बहुत आभार। बिटिया को ये समझाना है, बिटिया को ये समझाना है। और इसका बंद सुने। रह जाएंगे नयन ये गीले, रह जाएंगे नयन ये गीले, हाथ करूंगा कल जब पीले, रह जाएंगे नयन ये गीले, हाथ करूंगा कल जब पीले,
भारी मन से विदा करूंगा, भारी मन से विदा करूंगा, दिल को दिल से जुदा करूंगा। भारी मन से विदा करूंगा, दिल को दिल से जुदा करूंगा। तो बेदर्दी इन रस्मों को फिर, बेदर्दी इन रस्मों को फिर तुझको मुझको दोहराना है। बेदर्दी इन रस्मों को फिर तुझको मुझको दोहराना है। बिटिया को ये समझाना है, 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 बिटिया को ये समझाना है। और इसका आखिरी बंद, जाने कितनी फरियादों की, जाने कितनी फरियादों की एक पोटली है यादों की। जाने कितनी फरियादों की एक पोटली है यादों की। विदा साथ में होगी तेरे, विदा साथ में होगी तेरे, जिसमें होंगे अनगिन चेहरे। विदा साथ में होगी तेरे, जिसमें होंगे अनगिन चेहरे। एक पोटली है यादों की, विदा साथ में होगी तेरे, जिसमें होंगे अनगिन चेहरे। लेकिन चेहरा तेरा मेरा, लेकिन चेहरा तेरा मेरा अलग नहीं ये बतलाना है। लेकिन चेहरा तेरा मेरा अलग नहीं ये बतलाना है। बिटिया को ये समझाना है, 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 बिटिया को ये समझाना। समय हो गया है। आपने याद किया भाई गजराज दास महंत, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस पटल पर मुझे याद किया। नेट के कारण कुछ दिक्कतें आई, अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ आपके टिप्पणियां मैं नहीं देख पाया, इसलिए आपको संबोधित भी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत कमेंट्स बाद में आ रहे हैं। मतलब आपके पुराने कमेंट्स अभी आ रहे हैं, लाइव कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। कुछ बबल्स ज़रूर हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको उपस्थित नहीं देख पा रहा हूँ। जैसे भाई बलराम ने कहा, साजिशों में वही मिला शामिल, सोचते थे जिसे हमारा है। ये कमेंट अब आ रहा है, जबकि वो गज़ल पढ़ चुकी है मैंने। तो इस एक मतलब और दो शेर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना फ़र्ज निभाते हैं जो हम अदब के लोग, वह बात कहने की कोशिश कि सबकी किस्मत रब लिखता है, सबकी किस्मत रब लिखता है, मर्जी उसकी कब लिखता है। सबकी किस्मत रब लिखता है, मर्जी उसकी कब लिखता है। पढ़ने वाला कम पढ़ता है, पढ़ने वाला कम पढ़ता है, लिखने वाला सब लिखता है। पढ़ने वाला कम पढ़ता है, लिखने वाला सब लिखता है। और जिनकी पीड़ा गूंगी रह गई, जिनकी पीड़ा गूंगी रह गई, उनकी बात अदब लिखता है, उनकी बात अदब लिखता है। आज आपने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया, मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। भाई महेश राजा, भाई उमेश दीक्षित, प्रमोद जी, राजू भैया, शिवम मोहंती, और भी भाई बसंत उपस्थित हुए, और भी बहुत सारे लोग जिनको मैं बाद में देख के आपको प्रत्युत्तर दूंगा। बहुत से लोगों को मैं लाइव कमेंट में नहीं देख पाया। हेमंत बसंत मुहारे जी लगातार उपस्थित रह गए, कल मैंने उनको सुना भी, वो उपस्थित रहे पटल पर। एक कवि मित्र जब उपस्थित होता है, कवि को सुनने तो हौसला और भी बढ़ता है।
और बहुत सारे समान धर्मी लोग उपस्थित थे पटल पर, बीच बीच में आते जाते रहे, कुछ लोग शुरू से जुड़े रहे, कुछ नेट के व्यवधान से अलग भी हुए। तो जो कुछ अच्छा लगा आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अच्छा नहीं रहा उसके लिए भी सुझाव दें, बातें होती रहेंगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइव लाइव प्रदर्शन में ये एक दिक्कतें और हो रही हैं कि आपके कमेंट्स भी पढ़ना पड़ता है, अपने को भी कंसंट्रेट करना पड़ता है। एक नई विधा का जन्म हुआ इस कोरोना काल में, जिसको हम सब अपनाना चाह रहे हैं, अपना भी रहे हैं, और हमारी सकारात्मकता इसके कारण बची हुई है। हम अपने अपने घरों में रहते हुए सबसे आपसे जुड़ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।